राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी की किल्लत बनी रहती है, और जो कि सीकर, झुंझुनू और चूरू ये 3 जिले ऐसे इनमें लोग बूंद बूंद को पानी के मोहताज है। आइए यहाँ के कुछ सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग मिले, इनसे चर्चाएं करेंगे। एक हाल ही में यमुना जल समझौता हुआ है और सामाजिक मुद्दों पर इनसे चर्चाएं करेंगे। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है, एक बार परिचय बता दीजिए आपका। शंकर सिंह। शंकर जी, आप यहीं के रहने वाले स्थानीय? यही। आपको हाल ही में आपके सीकर जिले को सरकार ने नई सौगात दी है, यमुना जल समझौता। क्या कहना चाहोगे इस समझौते को लेकर आप? बहुत बढ़िया है समझौता है। ये बजनलाल की सरकार ने ये बहुत जनता के लिए भागीरथी का काम किया है। ये भागीरथ बन करके और सीकर की जनता, शेखावाटी की पूरी जनता के लिए ये भागीरथ साबित होंगे। पिछली कई सरकारें आई और गई पर उन्होंने समझौता कर नहीं पाए, और क्योंकि दोनों जगह अलग अलग सरकारें थी। हरियाणा में कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी, या कभी हरियाणा में बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस, इस वजह से समझौते हो नहीं पाए। अब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। इन्होंने मिलकर के ये शेखावाटी की जनता को एक उपहार दिया है। ये उपहार शेखावाटी की जनता इनका एहसान मानेगी और भविष्य में इनके साथ रहेगी। मतलब देखा जाए तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार तीनों ने मिलकर इस चीज पर पहले चर्चाएं की, यमुना जल समझौते को लेकर, और 30 साल से लगभग 3 दशक हो गए इस समझौते को लेकर। तो क्या लगता है कि सीकर की जनता को यमुना का पानी आने से क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदे होंगे सीकर की जनता को। प्रथम तो पेयजल बिल्कुल भी, यानी कि हजारों गांव ऐसे हैं शेखावाटी के जिनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। तो पेयजल तो मुख्य रूप से तो पेयजल है, फिर खेती का या सूखा पड़ रहा है, खेती की जो जमीनें हैं वो लोगों की बंजर होती जा रही थी। यमुना का पानी आने से यहाँ बढ़िया खेती होगी, बढ़िया किसान वर्ग यहाँ संपन्न होगा और किसानों में फिर रौनक आएगी। सर, आपका क्या कहना है, आपका शुभ नाम और इस समझौते को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं श्रीपाल सिंह तंवर, यही नीमका थाना से हूँ। मेरा तो यमुना जल समझौते के यही कहना है कि श्री भजनलाल जी शर्मा जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो ऐसा ऐतिहासिक जो कार्य किया इसका कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान सरकार, श्री नायब जी सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिलकर केंद्र सरकार के हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे राजस्थान के 3 जिलों के लिए जो ये पानी का जो स्वच्छ जल और सिंचाई के लिए जो जल उपलब्ध करवाया गया है, इसके लिए इनको जितनी धन्यवाद दी जाए उतना ही कम है। गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान आता है कि भजनलाल जी ने तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, सीकर की जनता को 3-4 महीने पानी मिलेगा। क्या कहना चाहोगे? भजनलाल जी डोटासरा जी तो समय समय के ऊपर, डोटासरा जी नहीं, ये कांग्रेस के जो भी है, इनके जो भी कभी अच्छा काम होता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनको जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इनको तो जो मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो कार्य करती है उनका इनका विरोध करना एक मकसद रह गया है। बाकी ये जो केंद्र सरकार में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, पूरे देश में देख लो, इनके ये जो कारनामे जो इन्होंने जो देश से गद्दारी की, इसके कारण आज कांग्रेस लुप्त होने जा रही है। और जो इनका जो ये पप्पू है राहुल गांधी, इसकी देखरेख में पिछले 10 वर्षों में 100 चुनाव हार चुके, फिर भी इसके ऊपर ये आस लगाए बैठे, तो इनका कोई अब आगे आने वाले दिनों में अस्तित्व नहीं बचेगा। अब हमारे देश की पब्लिक समझदार है और आने वाले दिनों में जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता का काम करेगा, उसी को ही सरकार बनाएंगे, न कि किसी ऐसे ही झूठी बातें करने वालों की। जब एक समय ऐसा था, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उस समय इसे यमुना जल समझौते को लेकर उस समय पानी क्यों नहीं आया? क्यों आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस सरकार ने उस समय? यह था कि हरियाणा की जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि भाई राजस्थान को पानी मिले। वहां की जनता में थोड़ा असंतोष था, और हमारे जो मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, उन्होंने भी कोई इतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं कि राजस्थान को पानी मिले। इस प्रकार से ये पिछले 32 सालों में ये
जो हमारे राजस्थान का जो तीनों जिलों का जो राजस्थान का हक था वो हमारे से छीन लिया गया। अब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो सहमति बनके और जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब जी सैनी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देते हैं। गहलोत जी ने भी कहा था कि अगर सीकर जिले को 3 जिलों में पानी आ जाता तो मैं खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत करूंगा। अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? गहलोत जी को स्वागत करना चाहिए। ये तीनों जिलों में पानी आ रहा है और निश्चित रूप से आ रहा है, और गहलोत जी को इस बात का खुद को आभास भी है, पता भी है सब कुछ। अब गहलोत जी को अपनी पार्टी की मर्यादाओं से हट करके उनको स्वागत करना चाहिए, और बहुत अच्छा काम किया है भजन लाल जी ने। भजन लाल जी ने जो किया है वो स्वागत योग्य ही है। वो जनता तो स्वागत करेगी, और गहलोत जी स्वागत करेंगे तो हम गहलोत जी का भी स्वागत करेंगे इस काम में। लगातार देखा जाए तो भजन लाल शर्मा को भी कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्हें पर्ची सीएम कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उनकी बातों को लेकर? ये तो कांग्रेस के लोगों की एक धारणा बन चुकी है। पहली जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अंगुलियों के इशारों पे जो नेता यहाँ के चलने वाले हैं, तो उसी के अनुरूप इनको पता है, पर्ची मुख्यमंत्री कहते थे। बाकी भजन लाल जी ने जो कार्य किया पिछले 2.5 वर्षों में, वो आपने देखा होगा, किसी भी भर्ती के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ। पूरे 12 महीने का कैलेंडर बनता है भर्तियों का, पूरे जो युवा साथी हैं वो पूरी भर्तियां देख पाते हैं। और पिछले 2 सालों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों की भर्ती हुई है, जिसके अंदर युवा काफी खुश हैं। अभी आपने पेपर लीक की बात ही कर दी, तो फिलहाल में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लोगों ने भी फिलहाल नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर इतना बड़ा वो कर दिया लोगों ने कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में। इसी शब्द को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीट का पेपर लीक हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्य था युवाओं के लिए। बट इससे पहले कांग्रेस सरकार में काफी पेपर लीक हुए। अब हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत पेपर को रद्द किया और फिर से 20 दिन के अंदर वापस पेपर करवाया। तो एक ये इनकी जो भावना है वो युवाओं के लिए अच्छी थी, उसको रद्द करके और तुरंत वापस नीट का पेपर करवाया। अगर मैं राजस्थान की आपसे बात करूं तो गहलोत जी के 5 साल का कार्यकाल और भजन लाल जी का लगभग 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। इन दोनों के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? गहलोत जी का कार्यकाल क्या था कि गहलोत जी तो 3 साल तो शुरुआत में 1 साल हुआ, तब तो होटलों में समय बिताते रहे। कभी जैसलमेर के होटल में गए तो 2 साल तो उनको वैसे ही लग गए। आपस में खींचतान थी सचिन पायलट और गहलोत जी की। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि ये जो राशन किट, जो पुराने सब ये मसाले थे, ये लोगों को बांट के मोबाइल, जो 2,000 रुपए का मोबाइल था वो 6,000 रुपए कंपनी से खरीदा और सारी महिलाओं को ये जो मोबाइल बांटा, इसके कारण पूरा सत्यानाश कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये लोक लुभावने वादे किए, बाकी कुछ किया नहीं, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। नीम का थाना क्षेत्र में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है या मुद्दा है जिसको लेकर आप सरकार को संदेश देना चाहो? नीम का थाना में तो हम ये चाहते हैं कि नीम का थाना जिला बना तो काफी लोग खुश थे, और इसको सरकार ने हटाया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। तो नीम का थाना की जनता तो यही चाहती है कि हमारा नीम का थाना फिर से बहाल हो, ताकि आमजन को काफी सुविधा मिल सके। अगर अब मैं आके नीम का थाना क्षेत्र की विकास की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, अभी तक कितना क्या विकास हुआ आपके यहाँ क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र में? नीम का थाना में काफी विकास हो रहा है, सड़कें चारों तरफ बन रही है काफी, और भी अभी हमारे यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल भी, दोनों हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिला अस्पताल भी बना है, और अभी दोनों ही हॉस्पिटल शुरू होने जा रहे हैं। विकास में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा पूरा फोकस रखे हुए हैं और पूरा समय समय के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और आगामी आने वाले दिनों में भी विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भजन लाल शर्मा जी कहते हैं कि मैं के किसान का बेटा हूँ और किसानों के हित में काम करता हूँ, तो क्या वास्तव में किसानों के हित में काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल, भजन लाल जी शर्मा किसानों के हित में काम कर रहे हैं। पहले जो केंद्र सरकार की योजना थी, एक किसान को 6 वर्ष रुपए किसान सम्मान निधि मिलती, तो उसमें राजस्थान सरकार ने भी 1,000 रुपए और जोड़े, और बिल्कुल किसानों के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। किसान के संदर्भ में ही हुआ, ये जो जल समझौता हुआ है ये किसान के संदर्भ में हुआ है। किसानों को फायदा होगा और किसान संपन्न होगा, खुशहाल होगा।
अगर यमुना का पानी आपके क्षेत्र में आता है तो क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो पूरी होगी यमुना के पानी से? यमुना के पानी से हमारे खेती होगी। यमुना के पानी पीने का, मुख्य रूप से तो यमुना का पानी पीने के लिए जो लोगों को मिल नहीं पा रहा था, वो पीने का पानी मिलेगा। उसके बाद जो खेती का पानी है वो खेती का पानी मिलेगा। यानी जल है तो जीवन है, अगर जल ही नहीं है तो वहां रहने का कोई धर्म ही नहीं है। आज खुद भजन लाल शर्मा ने अपने निजी प्रयास कर करके और इस जल को हमारे शेखावाटी तक पहुंचाया है। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी सरकार को धन्यवाद है। अब वर्तमान में क्या पर्याप्त साधन है पानी के यहाँ के? यही कोई बोरवेल है, कुएं है जो कभी ड्राई हो जाते हैं, कभी सूख जाते हैं, 2 साल चल जाते हैं, कभी 3 महीने चल जाते हैं। राजस्थान एक सूखाग्रस्त इलाका है, यहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, 2-3 किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। इसलिए जो यमुना का पानी आएगा ये हमारे लिए वरदान साबित होगा। अभी आपके यहाँ नगर पालिका के अंदर भी भजनलाल सरकार के द्वारा एक पहल चलाई गई है ग्रामीण सेवा शिविर, तो इसका महत्व क्या है? क्या होने जा रहा है इसके अंदर? ये हमारे राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर दोनों ही शिविरों में बहुत ही अच्छे जनता के काम हो रहे हैं। तुरंत मौके पर ही एक ही छत के नीचे सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ विराजमान है और आम जनता जो भी आती है उसका उसी तत्काल प्रभाव से जो भी कार्य है वो तुरंत उसी समय उसी वक्त पर अधिकारी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल सरकार की है, जिससे आम जन को काफी फायदा हो रहा है। हम देखते हैं कि नारा भी लगता है मोदी है तो मुमकिन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है तो पिछले 11-12 वर्षों में आपने देखा है 2014 के बाद में मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ऐसे कार्य देश के लिए किए, कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धारा 370 को मोदी ने हटाया, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कानून बनाए। सबसे बड़ी बात तो देश, आज हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर के जा रहा है। पहले आए दिन पाकिस्तान आतंकवादी हमले हमारे देश में करवाता था, आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा हो गया। जब कभी भी अब दुश्मन देश पाकिस्तान ने आंखें दिखाई, उसका करारा जवाब दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और वो गिड़गिड़ाने लगा और वो मजबूर हुआ और उसने शांति के लिए पूरे देश में गुहार लगाई और फिर वो समझौते के तहत उसके ऊपर हमारा ये युद्ध को रोका गया, नहीं तो पाकिस्तान को बहुत ही जल्द खत्म कर देते हमारे बहादुर सैनिक। अगर मान लो मोदी जी की जगह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो क्या वो मोदी जी की तरह देश चला पाते? राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, ऐसा दिन तो कभी आ ही नहीं सकता देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि राहुल गांधी को देश के बारे में किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के एक बहुत ही मजबूत कदावर एक ग्लोबल लीडर है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी बिल्कुल जीरो है, उनको 00 नंबर मिलते हैं। वो किसी काम के नहीं है, देश हित के लिए बिल्कुल कभी काम नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आम आदमी को फायदा हो। उनके पिता राजीव गांधी कहते थे कि जब केंद्र से 100 रुपए जाते हैं तो गांव तक जाते जाते 15 रुपए पहुंचते हैं। तो वही इनके ये जो कांग्रेस पार्टी है वो कर रही है। बाकी अब पब्लिक बहुत समझदार है, कांग्रेस को ऐसा मौका कभी देगी नहीं। मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा, 2028 में अगर चुनाव होंगे 2028 में, तो यहाँ की जनता पानी के नाम पर वोट देगी या फिर जिला बनाने के नाम पर? अब जनता तो क्या है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जनता तो कोई 10% विकास के नाम पर ऐसे वोट देती है। जनता तो कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई अपने व्यक्तिगत काम जो करता है उसके नाम से वोट देती है। विकास के नाम पे तो 10 से 15% जनता ही वोट देती है। बाकी चुनाव में अलग अलग फैक्टर होते हैं, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये इसका है। तो चुनाव में तो फैक्टर काम करते हैं, वो अलग अलग फैक्टर होते हैं। इसमें विकास में तो बहुत कम लोग होते हैं जो विकास के नाम पे वोट देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका कीमती समय आपने दिया हमें। दोस्तों, भी हम नीमका थाना क्षेत्र में लगातार आपको हम यमुना जल समझौते को लेकर लगातार आपको अपडेट बताते आ रहे हैं और हम आपको लगातार विधानसभा शिखर जिले की विधानसभा की लगातार आपको अपडेट बताते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल निराला पर। मैं राकेश कुमार कैमरा में भाई के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।